अस्सलाम वालेकुम मदर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आप लोगों को कुछ एहतियात बतानी थी मुझे। मैं थोड़ी फ़िक्र भी हो रही है कि ज़ाहिर है ये एक फ़्लू, ऐसा फ़्लू है कोरोना का कि ये फैलेगा, ये इसको आप बचा नहीं सकते। ये एक ताउन की बीमारी की तरह है, फैलेगा, अपना टाइम लेगा। ये कम से कम 15 दिन आपके जिस्म में रहता है, जैसे खांसी नज़ला ज़ुकाम होता है। और जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़ित स्ट्रॉन्ग होती है वो उसमें बीमार होगा, बुखार होगा, खांसी होगा और निकल जाएगा और ठीक हो जाएगा। जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़ित कम होगी, यानी इम्यून सिस्टम लो होगा, उसके लिए ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो अब सबसे ज़रूरी चीज़ समझने की ये है कि हम इसके फैलने को तो रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं और अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। देखो, समझने की चीज़ ये है कि इसमें 5 साल से कम उम्र और 50 साल से बड़े लोग ज़्यादा ख़तरे में हैं। जो इसके बीच की जो उम्र के लोग हैं वो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ित नेचुरली ज़्यादा होती है, तो वो कुछ बीमार होंगे, बुखार ज़रूर होगा और फिर उसके बाद वो उठ के खड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी से राइट नाउ, यानी कल भी नहीं, अभी से ही अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ित बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ें आपको करनी है वो आप कीजिए। यानी ये ऐसे है जैसे कि किसी और मुल्क से आपके ऊपर हमला हो रहा है तो आप अपनी आर्मी को पहले से ही निकाल के और किनारों पे खड़ा कर देते हैं ना, तो आर्मी तैयार होनी चाहिए आपके अंदर की। उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे ज़रूरी चीज़ नंबर 1, आपको रात की नींद पूरी करनी है। जब एक बच्चा 8 से 10 घंटे सोता नहीं है रात को, तो जिस दिन वो नींद नहीं करता, जब वो सुबह उठता है तो उस दिन उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ित कम होती है और उस दिन उसको वो वायरस लगने का या कोई भी बीमारी लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है। जिस दिन वो नींद पूरी कर लेता है उस दिन उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ित ज़्यादा होती है। तो आप भी अपनी नींद पूरी करें और अपने बच्चों को भी रात को देर तक न जगाएं, उनको जल्दी सुला दें, उनको ये सारी बात समझाएं, उनको बताएं कि इसलिए नींद हमें पूरी करनी है। दूसरी बात, आपने उनको हेल्दी खाने खिलाने हैं जिससे क़ुव्वत मुदाफ़ित बढ़ती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऑफ कोर्स विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन अच्छा होता है, यानी अंडा वगैरह बहुत हेल्दी है, दूध पिलाएं। और दूसरा जैसे किन्नू हो गए, ऑरेंजेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, अगर खिला सकें। बनाना खिलाएं, बनाना सस्ता और बहुत ताकतवर फ्रूट है, तो डेली आदत डालें कि बेटा रोज़ाना बनाना और दूध आपको पीना है, और उनको ये बता के कहें कि आपने इसलिए पीना है। फिर आपने जंक फूड से बिल्कुल परहेज़ करना है, क्योंकि चाहे आप कितना भी हेल्दी खाना खिला लें, एक पैकेट चिप्स का पूरे दूध और केले पे पानी फेर देता है। और दूसरा, हमारे जंक फूड के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे हमारी नींद भी उड़ती है। कैफ़ीन वगैरह से परहेज़ करें, इसमें MSG होता है, वो आपके लिए आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ित के बीच में आता है। तो जंक फूड से परहेज़ करने का ये एक बहुत अच्छा बहाना मिल गया है आपको। बच्चों को पूरा कोरोना वायरस समझा कर उनसे कहें कि आजकल 1 महीने के लिए हम नहीं खाएंगे। 1 महीने का कहेंगे तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों की आदत भी छूट जाए। फिर आप आ जाएं, सैनिटाइज़र आते हैं जो छोटे वाले अल्कोहल सैनिटाइज़र जो होते हैं, वो छोटी सी बॉटल आप सब बच्चों को लेकर दें। हर एक के पास अपनी बॉटल हो। मैंने ऐसी भी माएँ देखी हैं, माशाल्लाह मैं बहुत इम्प्रेस हुई कि छोटे वाले सैनिटाइज़र उन्होंने अपने बच्चों के गले में लटका दिए हैं। जैसे वो होता है ना छोटा सा जो नेक स्ट्रिप होती है जिसमें ID कार्ड होता है, उसमें लटका के बच्चे घूम रहे हैं। यहाँ पर इस तरफ मैंने देखा, और माँओं ने अपने बच्चों को, 5-5 साल के बच्चों को बोला है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने हाथ पे 2 कतरे निकालो और पोंछ लो। बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, उनको मज़ा भी आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। और उससे जो है बार बार जब वो उससे एक घंटे के बाद 2 कतरे डालते हैं तो उससे जरासीम हाथ के मर जाते हैं। ये हाथ जब हमारे मुंह की तरफ जाते हैं, वहाँ से ये वायरस मुंह, नाक, आँखें और कान के थ्रू हमारे अंदर जाता है। दूसरी चीज़, आपने ज़ाहिर है हम घर के अंदर रहते हैं तो जो माँ और बाप होते हैं वो तो अपने बच्चों को गले भी लगाते हैं, हग करते हैं, वो तो बचना मुश्किल है। लेकिन कोशिश करें कि इधर उधर सब जाने एक दूसरे को चेहरे से चेहरे के करीब हग ना करें। छोटे बच्चे अगर आपको आके हग करते हैं और आपके पेट से लिपट जाते हैं या टांगों से लिपट जाते हैं तो उससे नहीं होगा, वो उतना करीब नहीं है। लेकिन चेहरे के करीब चेहरा लाने से थोड़ा परहेज़ करें। बच्चों को समझाएं कि थोड़ा सा फासला हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारी अगर मुझे एकदम से छींक आ जाए तो आपके ऊपर मेरी छींक ना आए। और बच्चों को भी सिखाएं कि छींक मारते वक्त अपना पूरा बाजू अपने मुंह के आगे रखें, या हाथ में अगर उनके कोई टिश्यू वगैरह है वो रखें। लेकिन अगर टिश्यू हर वक्त हमारे पास नहीं होता है, इसलिए अपना पूरा बाजू जो है ना मोड़ कर सामने रख लेने से क्या होता है कि हमारी आस्तीन हमारे नाक पे आ जाती है और उसमें वो जज्ब हो जाता है, तो वो दूसरे लोग इससे बच जाते हैं। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि बच्चों को घंटे घंटे से पानी पीने का बोलें कि आपने बेटा थोड़ी थोड़ी देर में, भले प्यास लगे या नहीं लगे, आपने पानी पीना है।
اگین وہ کیوں پئیں گے؟ صرف آپ کے ہمارے بول دینے سے نہیں، ان کو صحیح طرح سمجھائیں کہ کرونا وائرس جو ہے، جو یہ وائرس ہے، یہ آپ کے منہ سے، ناک سے، آنکھ سے اور کان سے گلے میں، حلق میں جاتا ہے، اور حلق میں جب وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو آپ اس کو واپس باہر نہیں نکال سکتے، لیکن اگر آپ پانی پئیں گے تو وہ پانی سے پیٹ میں چلا جائے گا. جب وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے تو پیٹ کے اندر کے جو ہمارے ایسڈز ہیں وہ اس کو مار دیتے ہیں. یہ قدرتی عمل ہے ان کو مارنے کا. تو وہ ہمارے اندر جا کے ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. اگر وہ ہمارے گلے میں پھنسا رہے گا تو وہ ہمارے لنگز میں چلا جائے گا. تو ہم چاہتے ہیں وہ لنگز میں نہ جائے، وہ پیٹ میں چلا جائے تاکہ وہ مر جائے. تو جب اس طرح آپ ان کو سمجھائیں گے تو وہ خود سے 1 گھنٹے سے پانی پئیں گے، چاہے آپ ان کو دیکھ رہے ہوں یا نہیں دیکھ رہے ہوں. بچوں کو پانی کی بوتلیں بھر کے دیں اور اسکول میں بھی کہیں کہ اپنے پاس رکھیں، گھنٹے سے پئیں. تو آئی ہوپ کہ آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے. جب بچوں کو آپ سمجھا دیں گے نا، آپ دیکھیں ہم ہر وقت بچوں کے اوپر نگہداشت نہیں رکھ سکتے. کہاں کہاں وہ جاتے ہیں، اسکول، مدرسہ، ٹیوشن، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا. ہم ہر وقت ان کو دیکھ نہیں سکتے. تو اس لیے ان کو بٹھا کر یہ پوری بات سمجھانے سے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بہت سمجھدار ہوتے ہیں. ان کو جب ایک بات پوری ریزن سے سمجھائی جائے نا کہ ایسا ہمیں کیوں کرنا ہے اور اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، تو ان کو بہت اچھے سے سمجھ آتا ہے. چاہیں تو میری وائس نوٹ سنا دیں بچوں کو، سب کو، سارے بچوں کو بٹھا کر وائس نوٹ سنا دیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے بچے خود ہی اپنی حفاظت بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں. پلیز اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اپنے گھر کے جو بڑے ہیں، جو بوڑھے ہیں آپ کو، ان کو ابھی بالکل اس دوران گھر سے نہ نکالیں. اگر وہ آپ کے جو دادا یا دادیاں جو ہیں، اگر وہ سبزی بازار وغیرہ جاتی ہیں تو ان کو تھوڑے دن کے لیے گھر پہ بٹھائیں، ان کو آرام دیں. اور جو نوجوان ہیں وہ سامان لینے کے لیے جائیں، کیونکہ یہ بیماری بازار وغیرہ میں جلدی آپ کو لگتی ہے، کیونکہ وہاں پہ سب قریب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. بہت